नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब खुश होंगे। इस धरती पर कोई अमर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पौराणिक मान्यता है कि इस पृथ्वी पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने मृत्यु को मात दी है। उन्हें अमरता का वरदान हासिल है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके लिए ये वरदान एक श्राप बन गया। आज मैं आपको महाभारत एक युद्ध, धर्म की जीत और अधर्म की हार का महान योद्धाओं में से एक योद्धा अश्वत्थामा की रहस्यमय कहानी के बारे में। महाभारत ऐसा महाकाव्य है जो हिंदू धर्म का आधार है। महाभारत महाकाव्य श्री गणेश जी के हाथों लिखा गया था। इसे वेद व्यास ने बोला था। महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कौरवों की तरफ से गुरु श्री द्रोणाचार्य ने भाग लिया था। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने भी कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उनका जन्म महाभारत काल में यानी द्वापर युग में हुआ था। द्रोणाचार्य को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। महाभारत युद्ध से पूर्व गुरु द्रोणाचार्य अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए हिमालय ऋषिकेश पहुंचे। वहां तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृपी ने शिव की तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात माता कृपी ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म ग्रहण करते इनके कंठ से ध्वनि हुई, जिससे इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। माता कृपी और द्रोणाचार्य काफी संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करने के बाद जब इनकी गरीबी सीमा की इंतहा पार हो गई, तब द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर, जो आज मेरठ नाम से जाना जाता है, वहां जाने का निर्णय लिया। वहां आकर उन्होंने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी। पांडवों और कौरवों के साथ साथ ही उन्होंने अश्वत्थामा को भी शस्त्र और शास्त्र विद्या का ज्ञान दिया। अश्वत्थामा के पास शिवजी के द्वारा दी गई कई शक्तियां थी। वे स्वयं शिव का अंश थे। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्वान थी। महाभारत के अनुसार द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम और भगवान शिव के अंश अवतार थे। युद्ध के समय उन्हें किसी भी कौरव या अन्य योद्धा की जरूरत नहीं थी। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ही एक समय पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन अश्वत्थामा ने यह गलती की कि उन्होंने कौरवों का साथ दिया, क्योंकि उनके पिता द्रोणाचार्य ने भी कौरवों का साथ दिया था। द्रोणाचार्य ने यह सोचकर कौरवों का साथ दिया था कि राज्य से निष्ठा रखते हुए वे राज्य के खिलाफ नहीं लड़ सकते थे। कौरवों की सेना में एक से एक योद्धा थे। पांडवों की हर लिहाज से कौरवों की सेना से कमजोर थी, लेकिन फिर भी कौरव हार गए। तब भगवान श्री कृष्ण को युक्ति आई। उन्होंने सोचा कि क्यों न गुरुदेव को बल से नहीं, छल से पराजित किया जाए। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि आप गुरु द्रोण को कहिए कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया, जिससे गुरुदेव शोक में डूबे अपने हथियार त्याग देंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए मैं गुरुदेव के खिलाफ छल करने के लिए भी तैयार हूँ। भीम कृष्ण जी की युक्ति समझ गए। उस हाथी को मारकर गुरु द्रोण के सामने चले गए और कहने लगे कि गुरुवर, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला। पर द्रोणाचार्य को भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने सारथी को कहा कि रथ को युधिष्ठिर की तरफ ले चलो। युधिष्ठिर के रथ के सामने पहुंचते ही उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, क्या ये सत्य है? अश्वत्थामा की मृत्यु हो चुकी है? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। लेकिन जिस वक्त युधिष्ठिर ने कहा परंतु हाथी, उस समय कृष्ण ने शंखनाद कर दिया था, जिससे गुरु द्रोणों को लगा कि अश्वत्थामा मारा गया। इस तरह युधिष्ठिर के मुंह से झूठ नहीं निकला। ये बात धर्मराज युधिष्ठिर के मुंह से सुनने के बाद द्रोणाचार्य शोक में डूब अपने सारे शस्त्र जमीन पर डाल दिए। द्रोणाचार्य को निहत्था पाकर द्रौपदी के भाई ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। पिता की मौत से अश्वत्थामा बहुत गुस्से में था। पिता की मृत्यु ने अश्वत्थामा को विचलित कर दिया। उसने महाभारत के युद्ध के बाद ठान लिया कि वो पांचों पांडवों को मार डालेगा। वो पांडवों के शिविर तक गया और द्रौपदी के बेटों को पांडव समझकर मार दिया। जब द्रौपदी को यह बात पता चली तो उसने अर्जुन सहित सभी पांडवों को अश्वत्थामा को लाने को कहा। अर्जुन ने कसम खाई थी कि वो अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने ले जाकर उसे दंड देगा। सभी पांडव कृष्ण जी के साथ अश्वत्थामा को लेने गए। वहां युद्ध के बाद जिससे अश्वत्थामा ने सभी पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उसी समय अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। ऋषि मुनियों के समझाने के बाद अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था।
तो उसने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की विधवा की कोख में पल रहे बच्चे को मारने के लिए चला दिया, जिससे उसकी जान चली गई। उसके बाद भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वो युगों युगों तक बेसहारा बनकर घूमेगा और उसे कोई भोजन तक नहीं देगा। भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे से लगी मणि निकालकर उन्हें तेजहीन कर दिया। माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और मध्य प्रदेश के एक किले में हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। असीरगढ़ किले में स्थित तालाब में स्नान करके अश्वत्थामा शिव मंदिर में पूजा करने जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वे उतावली नदी में स्नान करके पूजा के लिए यहाँ आते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि पहाड़ की चोटी पर बने किले में स्थित यह तालाब बुरहानपुर की तपती गर्मी में भी कभी नहीं सूखता। अब ये आश्चर्य है या रहस्य है, ये भी भगवान ही जान सकते हैं। तालाब के थोड़ा आगे गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर चारों तरफ से खाइयों से घिरा है। मान्यता के अनुसार इन्हीं खाइयों में से किसी एक में गुप्त रास्ता बना हुआ है। इस गुप्त रास्ते का पता आज तक कोई इंसान नहीं लगा पाया, जो खांडव वन मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से होता हुआ सीधे इस मंदिर में निकलता है। मान्यता के अनुसार मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के गुआरी घाट नर्मदा नदी के किनारे अश्वत्थामा को देखे जाने का दावा किया जाता है। इसके अलावा असीरगढ़ किले में भी इनको देखे जाने की जानकारी मिलती है। महाभारत सौप्तिक पर्व के अनुसार यहाँ यह सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण ने कलिकाल के अंत तक नहीं, बस 3000 वर्ष तक ही अश्वत्थामा को जिंदा रहकर दुख भोगने का श्राप दिया था। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के पतित कर्मों के कारण ही अश्वत्थामा को अमर होने का श्राप दिया। जिस प्रकार तूने पतित कर्म कर द्रौपदी की ममता को सदा के लिए शोक संतप्त दिया है, उसी तरह तू भी इस मणि के विच्छेदित किए जाने से हुए घाव के साथ अनंत काल जीवित रहेगा। तेरी मृत्यु नहीं होगी, तू शारीरिक और मानसिक आघातों की पीड़ा भोगता हुआ उस दुख को अनुभव कर सकेगा जो तूने दूसरे को दिए है, और कभी शांति को प्राप्त नहीं होगा। इसके पश्चात ही अश्वत्थामा को कोढ़ हो गया। आज भी वह मस्तक मणि विच्छेदन से हुए रिश्ते घाव के साथ अशांत होकर यंत्र तंत्र विचरण कर रहा है। ऐसा माना जाता है महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा भी थे। महाभारत एक ऐसा युद्ध जो धर्म की जीत और अधर्म की हार का युद्ध था। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। अपना ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद दोस्तों।